लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 2 अगस्त भारतीय इतिहास में ये तारीख एक ऐसे निर्णायक मोड़ की गवाह है जिसने देश की राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। वर्ष 1858 में आज ही के दिन ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित किया। इस कानून के साथ लगभग एक शताब्दी तक भारत पर शासन करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक अधिकार समाप्त हो गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सम्राट यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ये बदलाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि भारत में ब्रिटिश शासन के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। शुरुआत में उसका लक्ष्य केवल मसालों, वस्त्रों और अन्य व्यापारिक वस्तुओं का कारोबार था, लेकिन समय के साथ मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा और भारत की अनेक रियासतों में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती गई। कंपनी ने इस स्थिति का फायदा उठाया और धीरे धीरे व्यापारिक संस्था से राजनीतिक शक्ति में बदल गई। पलासी और बक्सर जैसी लड़ाइयों के बाद कंपनी ने भारत के विशाल भूभाग पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। कंपनी का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था। इसके लिए उसने कठोर कर व्यवस्था लागू की, किसानों और कारीगरों पर भारी आर्थिक दबाव डाला तथा भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियां अपनाई। कई क्षेत्रों में किसानों की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। दूसरी ओर भारतीय राजाओं के राज्यों को हड़पने के लिए विभिन्न नीतियां लागू की गईं। इन सब कारणों से जनता के भीतर असंतोष लगातार बढ़ता गया। यह असंतोष वर्ष 1857 में एक बड़े विद्रोह के रूप में सामने आया। मेरठ से शुरू हुआ सैनिक विद्रोह देखते ही देखते उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में फैल गया। सैनिकों, किसानों, जमींदारों और कई भारतीय शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हथियार उठा लिए। दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ और ग्वालियर सहित अनेक क्षेत्रों में संघर्ष हुआ। यद्यपि ब्रिटिश सेना ने अंततः इस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इसने कंपनी शासन की कमजोरियों को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटेन की राजनीति को भी प्रभावित किया। वहां ये सवाल उठने लगा कि इतने विशाल और महत्वपूर्ण देश का शासन एक व्यापारिक कंपनी के हाथों में क्यों रहे। ब्रिटेन के कई राजनेताओं और सुधारवादियों का मानना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता और मुनाफाखोरी में डूब चुकी है। ब्रिटिश सरकार को भी महसूस हुआ कि यदि भारत पर नियंत्रण बनाए रखना है तो शासन की जिम्मेदारी सीधे ब्रिटिश सरकार को अपने हाथों में लेनी होगी। इन्हीं परिस्थितियों में 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया। इस कानून के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी प्रशासनिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। अब भारत सीधे ब्रिटिश सम्राट के अधीन आ गया। लंदन में भारत के प्रशासन की जिम्मेदारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को सौंपी गई। उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, जो भारत से जुड़े मामलों में सलाह देती थी। इस अधिनियम के बाद भारत के गवर्नर जनरल को एक नया पदनाम मिला, वायसराय। वायसराय ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भारत का सर्वोच्च प्रशासक बना। चार्ल्स कैनिंग, जिन्हें पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था, स्वतंत्र भारत से पहले के पहले वायसराय भी बने। इस प्रकार भारत के प्रशासनिक ढांचे में औपचारिक रूप से एक नया युग प्रारंभ हुआ। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। कहा गया कि भारतीय प्रजा के साथ धर्म, जाति या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय राजाओं के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा और योग्य भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में अवसर दिए जाएंगे। बाद में 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया की ओर से एक ऐतिहासिक घोषणा जारी की गई, जिसे क्वीन विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसमें भारतीय जनता के प्रति उदार शासन का आश्वासन दिया गया। हालांकि व्यवहार में इन वादों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ। भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी सीमित रही और उच्च पदों पर अंग्रेज अधिकारियों का वर्चस्व बना रहा। आर्थिक नीतियां भी मुख्यतः ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती रहीं। लेकिन 1858 का यह अधिनियम भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद भारत में शासन की जिम्मेदारी सीधे ब्रिटिश सरकार ने संभाली और प्रशासनिक संरचना अधिक केंद्रीकृत हो गई। नमस्कार।